महाराष्ट्र में 19वें वारकरी महाअधिवेशन में धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अधिवेशन में राज्य भर से 1000 से अधिक वारकरी और हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। वारी आलंदी की राष्ट्र और धर्म रक्षा की के नारे के तहत ये कार्यक्रम सद्गुरु श्री गंगागिरी महाराज मठ में कार्तिक वध एकादशी के अवसर पर आयोजित किया गया। महाअधिवेशन में यह संकल्प लिया गया कि महाराष्ट्र के सभी तीर्थस्थलों को मध्य मास युक्त किया जाए और मंदिर परिसरों में अन्य धर्मों के प्रचार पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही हिंदू युवतियों की सुरक्षा हेतु राज्य में लव जिहाद विरोधी कानून तत्काल लागू करने की मांग की गई। अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव किया गया कि वक्फ कानून जो कि हिंदू मंदिरों और भूमि पर प्रभाव डालता है उसे समाप्त किया जाए और गौ हत्या प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। संत महंतों ने धर्मांतरण रोकने और देव धर्म की रक्षा के लिए संगठित होकर कार्य करने पर जोर दिया है। पंडित रामगिरी महाराज ने ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्मांतरण की साजिश को नकारने की आवश्यकता जताई। सद्गुरु श्री गंगाजी महाराज ने सद्गुरु श्री गंगागिरी महाराज ने 4 वर्णों के हिंदुओं को एकजुट करने का ऐतिहासिक कार्य याद दिलाते हुए कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर ऐसा किया जाए तो धर्मांतरण को रोका जा सकता है। हिंदू जन जागृति समिति के महाराष्ट्र राज्य संगठक सुनील घनवट ने नास्तिक और अर्बन नक्सलवादी विचारधारा के कुछ लोगों द्वारा पंडरी वारी में फैलाई जा रही मानसिक असहमति को रोकने और जादू टोना कानून के प्रचार के लिए गठित समिति को भंग करने की मांग की। उन्होंने संत महंतों से नागपुर के आगामी शीतकालीन अधिवेशन में सरकार से चर्चा करने की अपील की है। अधिवेशन में उपस्थित प्रमुख संत महंतों में दंडी स्वामी अमृता श्रमानंद महाराज, प्रकाश महाराज, जमनजाल दत्तात्रेय चोरघे महाराज, निरंजन शास्त्री कोठेकर महाराज और अन्य शामिल थे। इस अधिवेशन ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों की पवित्रता और हिंदुत्व की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए कठोर कानून और स्थायी उपाय आवश्यक हैं। नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठन सुदर्शन चैनल राष्ट्र निर्माण के कार्य में देव देश धर्म के विरोध में जो कुछ हो रहा है उसका प्रतिबंध करने के लिए जो अग्रेसर है हमेशा ही पहल करता है, उनका पहले मैं अभिनंदन करता हूँ। देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या घुसपैठी घुसे हुए हैं, इसके कारण देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा निर्माण हुआ है। अभी वर्तमान में सरकार उनको पकड़ती है, कार्यवाही करके कारावास में डालती है, फिर कुछ दिनों के बाद उनको छोड़ देती है न्यायालय के आदेश के अनुसार। हमारा ये कहना है, सुरेश जी का और सुदर्शन चैनल टीम का ये कहना है कि इनको ऐसे ही ना छोड़े, इनकी नसबंदी करे ताकि देशद्रोही जो लोग हैं उनके आने वाली नस्लें है वो पैदा ही ना हो यहाँ पे। इस विचार का हम समर्थन करते हैं। हिंदुओं के लिए हम 2 हमारे 2 और इनके लिए हम 5 हमारे 25 सब अल्लाह की देन है। इस पे भी रोक आनी चाहिए और देश को अगर सुरक्षित बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ इन बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की नसबंदी करना आवश्यक है। देश तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विजय रणदीवे जुड़ चुके हैं। विजय, ये बताइए कि ये जो मास युक्त किया जाए इसको लेकर जो मंदिर परिसर में धर्मों के प्रचार पर कठोर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट आ रही है और क्या इसमें राजनीतिक महत्व इसका क्या है? जी, इसका जो राजनीतिक महत्व है वो अभी जो अधिवेशन आने वाला है, नागपुर में होता है अधिवेशन, तो जो वारकरी संप्रदाय और हिंदू जन जागृति समिति है उनके माध्यम से यही कहा जा रहा है कि जो भी महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल है वहां पे कोई भी मांस या मद्य बिक्री न हो चाहिए। इसका एक अधिवेशन में कुछ न कुछ होना चाहिए, इनके माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत सारे जो गतिविधियां चल रही है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलती है, उनको रोक लगाने की मांग भी उनके माध्यम से की जा रही है। जैसे कि धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो और जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है उसको रोक लगाने की मांग उनके माध्यम से की जा रही है। तो लव जिहाद, जैसे कि अभी आप खुद ही बता रहे हैं, तो लव जिहाद कानून रोकने की ऐसी कोई तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही है क्या?
लव जिहाद के बारे में बढ़ता जो लव जिहाद का कारण है वो देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग एरिया में बढ़ता दिखाई दे रहा है कि लव जिहाद के बहुत सारी घटनाएं घटती दिखाई दे रही है। इसके माध्यम से जो सरकार है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो बढ़ता जो लव जिहाद है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाए और जो सरकार है वो भी उचित कार्रवाई करेगी, ऐसा इनके माध्यम से कहा जा रहा है। विजय, ये भी आरोप लग रहे हैं कि मंदिर परिसर में दूसरे धर्म का प्रचार हो रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें और इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसमें क्या कोई मतलब राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है क्या? बिल्कुल, जब ये पिछले साल जब ये वारी थी, पंडरी की वारी थी, उस पंडरी के वारी में जो भी ईसाई लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, उनके जो पत्रक थे उन्होंने वहां पे बांट दिए थे और उनके माध्यम से जो वारकरी समुदाय के लोग हैं उनको यही कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म छोड़ के आप हमारे ईसाई धर्म में आ जाओ या मुस्लिम धर्म जो ऐसे इनके माध्यम से कहा जाता था। तो इसके ऊपर जो सरकारी जो लोग हैं उनके माध्यम से ठोस से ठोस कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है और उनके माध्यम से ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। विजय, वारकरी और साथ ही हिंदू संगठन की जो एकता देखी जा रही है, इसका राजनीतिक महत्व हम कैसे देख रहे हैं? क्या है इसका राजनीतिक महत्व? अगर ये वारकरी जो लोग हैं वो इकट्ठा आके अगर कोई मांग करते हैं तो इसके पहले जो भी मांग की है वो सरकार पूरी तरह से किस तरह से अभी ये जो मांग कर रहे हैं इसके माध्यम से सरकार क्या अपील करती है और सरकार इनकी मांग पूरी करती है, ये देखने होगा। ठीक है विजय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी।